कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान खुद बना रहा होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की नेचर में होती है। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है इंसानों की दुनिया में जो कि इंसान खुद जनरेट करता है और बहुत सारे लोगों को वो पसंद होती है, और वो होती है अल्फ़ा मेल कैटेगरी। अब ये मेल बहुत ही स्पेशल होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका एटीट्यूड आम इंसानों से बहुत ज़्यादा तब्दील होता है। लेकिन ये अपने एटीट्यूड के हवाले से बहुत सारी जगह पे पॉपुलर रहते हैं। अब ये कुछ ऐसी कैटेगरीज यूज़ कर रहे होते हैं कि जो कि एक आम इंसान नहीं कर पा रहा होता। एक अल्फा मेल अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, और वो जानता है कि किस वक्त पे क्या बोलना और किस वक्त पे क्या रिएक्शन देना है। वो रिस्पॉन्ड करने पे ज़्यादा बिलीव रखता है रिएक्शन की निस्बत पे। लेकिन हमारे यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत बुरी हो जाती है वो होती है सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। हम आम इंसानों को सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी कुछ बोलता है तो साथ ही रिएक्शन निकल के आता है, और अल्फा मेल इसके बरक्स काम करता होता है। वो किसी के साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता, उसके गिने चुने कुछ लोग होते हैं एंड वो भी सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे उनका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज होता जाता है वो सारे के सारे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अब इनकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है। अब उस कैटेगरी की कहानी हम किसी और दिन शेयर करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक अल्फा मेल खामोशी को कैसे इस्तेमाल करता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि खामोशी एक बहुत ही कमाल का वेपन है किसी भी इंसान को चुप करवाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए और अक्सर औकात उनको शर्मिंदा करने के लिए। अब अल्फा मेल इनको कैसे यूज करता है, ये एक स्पेशल टाइप है जो आज हम शेयर करेंगे। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बिकम एन अल्फा मेल एंड हाउ यू यूज a silence to become more powerful in alpha male category। सिंपल से अल्फाजों में कहूँ, ये वाला वीडियो आपको हेल्प आउट करेगा कि आप अल्फा मेल बनकर साइलेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को मजीद ज़्यादा पावरफुल कैसे कर सकते हैं। और इवन के ये ही कुछ ऐसी बाउंड्री सेट करते हैं जो कि साइलेंट को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्शन खुद देते हैं और रिस्पॉन्ड भी देते हैं, लेकिन खामोशी के साथ एक सेम बाउंड्री बनाकर ये उससे बाहर नहीं निकलते होते हैं। सो आज हम उन्हीं बाउंड्रीज को साइलेंट के साथ कैसे जनरेट करते हैं आज की वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले है यूज साइलेंट टू रेन फ्रॉम योर लिमिट। अब लिमिट के हिसाब से आपको मजबूत बनना होता है। इस लिमिट में आप खामोश रहेंगे और अपने आप को मजबूत दिखाएंगे। एक बहुत ही ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा वीक वर्ड्स ही यूज करता है, लेकिन बहुत कम बोलने वाला इंसान हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करता है। इन द सेम केस ऑफ अल्फा मेल खामोश रहते हैं और वो जब भी बोलते हैं तो बहुत ही वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक सिंपल सी कहानी आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये कि मोस्ट ऑफ द टॉप एंड पीपल वो हमेशा खामोश रहते हैं। वो अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं, और जो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं वो ग्रुप गैदरिंग में जाते हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने से इंसान का डेटा सीध निकलता है, ऑब्जर्व नहीं होता। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू अल्फा मेल। अब अल्फा मेल अपनी लिमिट को मजबूत करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी मजबूत अल्फाजों के थ्रू उसको जवाब देता है। अब यहाँ पे जवाब सिर्फ रिस्पॉन्ड की सूरत में होता है, रिएक्शन की नहीं। ये इन्फॉर्म इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रही होती है और वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है। वो एक खास किस्म की बाउंड्री बनाता है कि इस बाउंड्री के बाहर मुझे नहीं जाना। एग्जाम्पल है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो अल्फा मेल सेल्फ मोटिवेटेड बाउंड्रीज में रहते हुए भी हो जाता है। अब वो इतना ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल होता है कि उसको इर्द गिर्द के माहौल से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो या तो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड करता है, नहीं तो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि वो कैसे अपने अल्फाजों के चुनाव से बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा करता है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा है, वो ऐसे कि लेट्स साइलेंट स्पीक व्हेन समवन डिसरिस्पेक्टिंग। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत सारे लोगों के सामने शर्मिंदा करें, तो वो अक्सर औकात ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो कि कभी कभार हम आम इंसान उसके जगह पर रिएक्शन दे जाते हैं, लेकिन अल्फा मेल इसको रिस्पॉन्ड में देता है। मतलब बहुत सारे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो उनको करने देता है, और सेम केस में वो जब बुराई दिखाता है तो लोग कहते हैं हाँ ये बुरा इंसान है, आलतू। बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव वहाँ पे चेंज हो जाता है। अब सिंपल सी कहानी है कि आम इंसान का पर्सपेक्टिव दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, या तो वो उसने जो देखा होता है उसके ऊपर, या उसने जो कुछ सुना होता है उसके ऊपर। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है तो उसका पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब ये चीज़ अल्फा मेल को अच्छे से पता है। वो लोगों की बातों को सुनता तो है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड वगैरह रिएक्शन वगैरह नहीं देता है। वो सिर्फ जब काम करके दिखाता है तो बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव अपने आप चेंज हो जाता है।
एग्जाम्पल है, हम सबको पता है फेसबुक एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन मार्केट है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन हम फिर भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी ज़रूरत है। अब जैसे जैसे हम उसका यूटिलाइज करते जाते हैं तो हमारा उसकी तरफ जो हमारा मोटिव होता है वो चेंज हो जाता है। अगर किसी ने हमें कहा है कि ये बुरी है तो हमने सुना बुरी है, लोगों के देखा बुरी है, लेकिन जब हमने खुद यूज़ किया तो हम लोगों को लगा यार ठीक है, हमारा ऑटोमेटिकली जो अट्रैक्शन है वो चेंज हो गया। तो यही सेम केस अल्फा मेल बहुत अच्छे से समझता है। तो वो अपना पर्सपेक्टिव हमेशा उन लोगों के सामने रखता है, तो बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे बहुत सारे लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो आप खामोश रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अक्सर औकात जब आप बहुत सारे लोग जब झूठ बोल रहे होते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो वो यूं करते हैं, आंखें चुराते हैं। वो कहते हैं यार इसने मुझे देख लिया तो ये ना हो कि मेरी और इसके बीच की गपशप थोड़ी सी खराब हो जाए, तो वो इस तरह भी शर्मिंदा होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा मेल हमेशा साइलेंट को यूज़ करते हैं जब उन्हें बहुत सारे लोग बातें सुना रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड जब वो रिजल्ट दिखाते हैं तो बहुत सारे बोलने वाले इंसान खामोश हो जाते हैं। कन्वर्सेशन में भी साइलेंस बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। वो ऐसे अगला स्टेप कहता है कि यूज साइलेंस एज अ मीन टू कंट्रोल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए खामोशी बहुत ही अहम किरदार अदा करी होती है। जब हम बात करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा यार ये बहुत ही खराब बातें कर रहा होगा। एट द सेम केस मैं एक और चीज़ आपके सामने शेयर करता हूँ इसी वीडियो को यूज़ करते हुए। यार मैंने सुना है कि अक्सर काफ़ी लोग जो है ना अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, लेकिन उनकी अजीबोगरीब हरकतें लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये इम्प्रेशन हम लोग भी क्रिएट करें तो क्या ऐसा हो सकता है। ये अल्फा मेल साइलेंस को यूज़ करता है इन द मिडल ऑफ एनी सेंटेंस। अब मैं जो ये कंटिन्यूसली बोल रहा होता हूँ, आई होप कि ये कभी कभार आपको बोर लगता है, आप कहते हैं यार ये बहुत ही स्पीड में बोलता जाता है और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन अल्फा मेल इन चीज़ों को यूज़ करता है। वो साइलेंस को यूज़ करता है एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। बहुत सारे लोगों को खामोशी से सुनता है और उसके बाद उनका जवाब देता है। अब अल्फा मेल बहुत ही ज़्यादा गुड लिसनर होता है, उसे अच्छे से पता होता है कौन से इंसान ने क्या बोला है और कब बोला है। हम लोगों की खराबी ये है कि हम लोगों को नहीं पता होता कि किस इंसान ने क्या बोला है। 2 दफ़ा किसी ने एक अल्फाज यूज़ कर लिया तो आपने सिर्फ नोटिस तब किया, अदर टाइम अपने कन्वर्सेशन को बस इग्नोर किया, यार अपने काम की चीज़ है नहीं। लेकिन अल्फा मेल एक एक चीज़ को नोट करता है, खामोशी से करता है, और जब वो उसका रिएक्ट करता है तो फिर वहाँ पर साइलेंस बोलता है और बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं। खुद को अच्छा दिखाना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्फा मेल कहता है नहीं, हम लोगों को सबको अच्छा नहीं दिखाना है। हम लोगों को अपना एक्शन रिएक्शन लोगों से हमेशा दूर रखना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे तो उनका असर हम पे होता जाएगा और हम खराब हो जाएंगे। तो वो अपने आप को इस चीज़ से बचाते हैं और हमेशा एक चीज़ को वो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और वो है यूज साइलेंस टू शो दैट यू आर अनइफेक्टेड। मतलब आप दूसरों को लगे कि यार ये बिल्कुल इफेक्टिव बंदा नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको जो मर्जी बोलते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा मेल होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है और सेल्फ कंट्रोल होता है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है, जो कि हम नहीं जानते हैं। सेल्फ कंट्रोल की कहानी किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कैसे बचा सकते हैं दूसरों के इमोशन से। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से पता होती है अल्फा मेल को। वो चाहता है कि वो कुछ बताए, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वो अपनी इग्नोरेंस को देखता है और वो कहता है सैड, मुझे इसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक पर्सनल चीज़ जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो ये कि मैं अपनी पर्सनैलिटी से कहता हूँ मुझे दुनिया के अल्फाजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे कैसे अपने आप को अच्छा बनाना है, मुझे कैसे अपने लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है और कैसे अपने दोस्तों को चुनना है। ये एक सिंपल चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा होता हूँ। अब ये चीज़ भी अल्फा मेल बहुत अच्छे से करता है। उसके 3-4 अच्छे दोस्त होते हैं और बाकी सारों के साथ उसकी दोस्ती होती है, लेकिन वो जिस तरह अपने दोस्तों के साथ रहता है वैसे सबके साथ नहीं रहता है। हाल दो बहुत सारे हम जैसे मिडिल क्लास, हम हर एक के साथ एकदम अच्छे से रहते हैं, लेकिन वो नहीं रहते हैं। उनको पता होता है हमने किस इंसान से फ़ायदा लेना और किस इंसान से नहीं। एक चीज़ जो अल्फा मेल बहुत अच्छे से जानता है, उसे पता होता है कि कौन सा इंसान वैल्यूएबल है और कौन सा नहीं। इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर उनके पास होती है कि वो अच्छे से जान जाता है यार ये फ़लाँ बंदा काम का है, फ़लाँ बंदा काम का नहीं है। अब ये चीज़ हम लोगों के लिए ख़राब है। हम लोगों को किसी से काम निकलवाना बिल्कुल नहीं आता, किसी से काम लेना बिल्कुल नहीं आता। अगर कहीं पे स्टक हो जाता है तो पता नहीं, याद नहीं रहता कि कौन से इंसान की मदद लेके हम लोग इस मुश्किल से बच जाए। लेकिन अल्फा मेल इस चीज़ को हमेशा याद रखता है और वो हर वक्त
किसी ना किसी तरीके से उनके साथ इंगेज रहता है। हमारी इंगेजिंग पावर किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत ख़राब है, लेकिन उनकी बहुत अच्छी होती है। आप वो वाली कहानियाँ हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ये है वो चीज़ जो कि अल्फ़ा मेल को एक आम इंसान से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट करती है। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ होती है वो इस तरह, क्योंकि खामोशी हमारे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में लेके जाता है, लेकिन हम अगर कोशिश करें तो हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी तो सबको पसंद होती है, तो अगला हमारा स्टेप यही कहता है कि यूज साइलेंस एज अ टूल ऑफ अ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने आपको बताया था कि अल्फा मेल को अच्छे से पता होता है कि हाउ वी कैन गेन सेल्फ रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जहाँ पे इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है वो वहाँ बार बार जाता है, और जहाँ पे नहीं मिलती है वहाँ पे वो दूसरी दफ़ा जाना पसंद भी नहीं करता। अल्फा मेल इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो बहुत ही रेयरली लोगों से मिलता है। अब रेयरली लोगों से मिलने का बेनिफिट पता क्या होता है? उनकी नज़र में आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं अपने साथ शेयर करता हूँ। अब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, रोज़ाना मिलते हैं, तो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन लेवल है और जो रिस्पेक्ट वाला मामला है वो ज़रा ख़राब हो जाता है। उनको पता है यार डेली आ रहा है, डेली सीन हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, टिमका हो रहा है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपने हफ्ते में एक दफ़ा जाना है, वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट मिलती है। एक और कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी, वो ये मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मैं 3 मंथ्स जाता था और उनको वो डेली मुझे काम मिलता होता था। लेकिन अब मैं जब जाता हूँ तो वो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। वो क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना कम हो गया, उन्हें पता है यार ये कभी कभी आता है तो इसको रिस्पेक्ट। तो अल्फा मेल इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी कभार इफेक्टिव होती है और कभी कभार नहीं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हर जगह पे एक्टिव होती है। अल्फा मेल इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है और क्रिएट करता है कि हाउ आई कैन गिव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ मोटिवेटेड इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। अब बहुत सारी जगह पर इंसान खामोश रह कर अपनी इज्जत करवाता है और बहुत सारी जगह पे बोल कर। अल्फा मेल कहता है कि हम लोगों को बोलना कम और रिएक्ट करके दिखाना है। और रिएक्ट करने से जब हम एंड रिजल्ट दिखाएंगे तो लोग समझ आएंगे कि यार ये बंदा काम का है, इससे बना के रहो, फिर वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉप एंड लोग हमेशा इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, वो हमेशा कम्युनिकेट में रहते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हुए होते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। वो एक जब कोई ऊपर जा रहा होता है खींच के नीचे ले आते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार वो भी ऊपर जा रहा है, हम भी चलते हैं, और दोनों मिलकर एक नई इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं जहाँ पे वो दोनों ही सक्सेसफुल होते हैं और बाकी सारे उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। लेकिन हमारे मिडिल क्लास कहता है यार मैं ऊपर हूँ, बाकी सारे मेरे नीचे। सो ये डिपेंडिंग ऑन यू कि अब आप कैसी कहानी को पसंद करते हैं। अगर आपको अल्फा मेल बनना है तो आपको लोगों को साथ लेके चलना है, और अगर आपको हम जैसे मिडिल क्लास बनना है तो आपको अकेले दौड़ना है। अकेला इंसान कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता, हमेशा टीम्स ही आगे लेके जाती है। तो चाहे वो एक आम इंसान की ज़िंदगी हो या बिजनेस की दुनिया या फिर आपके लिए कोई भी कहानी, उसमें टीम्स हमेशा डिपेंडेंट होती है। ये तो वो सारे के सारे छोटे छोटे स्टेप जो कि एक अल्फा मेल को मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आप अल्फा मेल कैसे बन सकते हैं। मैं पर्सनली इनको एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इनको अप्लाई पहले से कर रहा था और आज मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल है। अब अल्फा मेल हर चीज़ को अच्छे से जानता है, तो वो कोशिश करता है कि कम बोल के अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा करवाए। मैं भी वैसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं बन पा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी मैं इसको चेंज करता हूँ ये मेरी ज़िंदगी को यूँ तब्दील कर देता। तो मैंने सोचा कि यार सारे काम छोड़ो, जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसी को गुजारो। आई होप कि ये वीडियो लास्ट वाली वीडियो की तरह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड। और हाँ, मुझे अपना कमेंट बॉक्स मत देना भूलिएगा यार। लास्ट वीडियो में भी मैं आपका वेट कर रहा था, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला सर, तो मैंने कहा यार नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द एंड। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।